मेरा नाम तंजीला इमरान है और हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है अमजद खान ने। मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा के उन्होंने हमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। 2 लाख की जगह उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन करा दिया हमारे नाम का और 13 लाख का भी कराया। कानून के सुझाव जो मांगेगा ये रद्दी है और इसका छोटा रूप इसको उड़ाने का भी होगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आज आपको दिखाते हैं सच्चाई, किस तरह से गरीब आदमी परेशान होता है। ये तो महंगाई बेरोजगारी से परेशान, ये और जो दलाल बैठे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा हो जिसमें दलाली ना होती हो, बिना दलाली के बिना काम नहीं होता। दोस्तों आइए आज ऐसी आपको एक ठगी की कहानी सुनाता हूं, फ्रॉड की कहानी बताने चल रहा हूं। कहानी नहीं, ये हकीकत है, घटना है जो हुई है। दोस्तों दलालों का बोलबाला आपको हर जगह देखने को मिलता होगा, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं सरकारी या प्राइवेट जॉब, किसी अच्छी कंपनी में या किसी सरकारी भर्ती में या किसी पद पे जाने के लिए या आपको बैंक में लोन के लिए, दलालों की भरमार है और सेटिंग इतनी तगड़ी होती है। जिसको आवश्यकता है वो बार बार चक्कर काटे, लेकिन अधिकारी आने कानी करते हुए नजर आते हैं, चक्कर कटवाते हैं। मजबूरी में दलाल वहां मिल जाता है, फिर मजबूरी में दलाल के पास जाते हैं तो दलाल अपना हिसाब किताब बनाने लगते हैं। दोस्तों वही दलाल अपनी कमीशन और उस अधिकारी की कमीशन सेट करके फिर वही अधिकारी दलाल के थ्रू उसका काम कर देता है। दोस्तों ऐसे आप अक्सर देखते होंगे। दोस्तों इसी सिलसिले में ये जो है पीड़ित की कहानी निकल के आई है। दोस्तों नमस्कार, आप एक देर देख रहे एजीटीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों मामला कानपुर से निकल के आ रहा है। ये एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, उसकी पत्नी बीमार। दोस्तों पैसा नहीं तो परेशान हो गया, इलाज इतने महंगे। दोस्तों उसने सोचा कि कहीं से पैसा मिल जाता तो हमारे परिवार का इलाज हो जाता। इसी को सोचते हुए उसने पता लगाना चालू कर दिया कि कहाँ से मुझे कुछ मदद हो। तो जो है उसके जानने वालों ने एक बैंक मैनेजर के दोस्त से मिलवाया। दोस्त था दलाल। दोस्तों उसे क्या मालूम मेरे साथ क्या घटना घटेगी। विश्वास के साथ वो जाके उस व्यक्ति से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 2 लाख रुपए का लोन करा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। तो उसने हाँ तो कर लिया। दोस्तों किसी तरह से उसको लोन मिला, लेकिन लोन कितना मिला? 25 लाख। 2 लाख रुपए जिसने मांगा था उसको 25 लाख का लोन करवाया गया। जो उसको पता चली 25 लाख तो उसके होश हो गए, उसकी हवा खराब हो गई। हम इतना भरेंगे कहाँ से, और उसमें कितना पैसा उसको मिलता, कितना कमीशन उसमें जाती, वो तो आपको सब पता है। जो आप पीड़ित महिला की जुबानी सुनवाएंगे दोस्तों, किस बैंक से लोन हुआ, कौन करवाया। दोस्तों मामले का जब खुलासा हुआ
जब पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे हो गए, दफ्तर गए, अपनी बीती बातें बताने के लिए जब उसको परेशान किया जाने लगा, जब आवश्यकता है 2 लाख की, 25 लाख का लोन करवाया गया, फ्रॉड, इसे फ्रॉड कहे क्या कहे, आप खुद इस बात को कमेंट करके बताएंगे। और जो आप इस खबर में देखेंगे, महिला की जुबानी जो मीडिया को बता रही हैं, जो पुलिस कमिश्नर के यहाँ वो जो तहरीर दे के आई हैं, वो सब आप सुनेंगे इस खबर में। दोस्तों आइए अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। तानाशाही, सरकार की तानाशाही, केंद्र सरकार की मनमानी, जो मनमर्जी कानून ला दे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाएगा तो वो जेल जाएगा, या तो ईडी सीबीआई या अन्य संस्थाओं को लगाकर उसको परेशान किया जाएगा। यही रह गया है ये मोदी राज में। मैं खुला कहता हूं, भ्रष्टाचार मोदी राज में हो रहा है। मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, लेकिन आज कितनी उम्मीदों पे खरा उतर रही है। जो आप देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी, मंत्रियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि नेता खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनके नेता अनर्गल बयान देते हैं, कभी कुछ देते हैं, जो आप लगातार सुनते होंगे। इसी सिलसिले में इन्होंने 2025 अधिवक्ता संशोधन कानून लाने का प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए सभी जगह से राय मांगी गई है, उनको कॉपी दी गई है, अपनी राय आप लिख के दें, क्या राय है आपकी। और अधिवक्ताओं में बड़ा रोष है इस चीज को देखते हुए, गुस्सा है। मतलब अब इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश कानपुर में बार एसोसिएशन जो वहाँ का है, उन्होंने जब अधिवक्ताओं को कॉपी पकड़ाई तो क्रोधित हो गए, और जो प्रतियां थी, जो कॉपी की वो थी, पन्ने तो उसको फाड़ना चालू कर दिया, जलाना चालू कर दिया। सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। जो लॉयर, एडवोकेट, वकील जिसे कहते हैं, वो कितना क्रोधित है, वो खुद मीडिया को बता रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात कर रहे हैं अगर मेरी बात ना मानी गई तो इस खबर में आप ये भी देखेंगे। दोस्तों जो मीडिया को बाइट दिए हैं, पूर्व लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे पंडित रविंद्र शर्मा जी ने मीडिया को बाइट दिया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों खबरें लंबी हो जाती हैं, आप खबर पूरा देखा करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। आधी अधूरी खबर से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। ये दोनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा हैं। दोस्तों देखिए आगे। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव में कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, देखिए आगे। सर हमारी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, मेरे ऑपरेशन का वक्त था और मुझे कुछ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, 1-1.5 लाख रुपए की। मैंने उनसे कहा कि मेरा 2 लाख तक का लोन करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम मेरे अभी लोन नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उनका ठीक है करा देते हैं,
तो उन्होंने धोखे से 2 लाख की जगह 25 लाख रुपए का मेरे नाम करवाया लोन। और फिर जब हम उनसे कुछ कहते थे कि आपने इतना लंबा चौड़ा लोन करा दिया तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने थोड़े दिनों तक की लोन भरा, फिर वो भाग के चले गए और हम लोग इस स्थिति में यहाँ पे आ गए कि हम लोग फंस चुके हैं। हाई कोर्ट से हम लोग खिलाफ मुकदमा हो गया है। कितना पैसा आपने यूज किया अभी तक? 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं दिया उन्होंने, बस सिर्फ झूठ बोल के उन्होंने लिया अमजद ने। मेरा नाम तंजीला इमरान है और हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है अमजद खान ने। मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा के उन्होंने हमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। 2 लाख की जगह उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन करा दिया हमारे नाम का, और 13 लाख का भी कराया है लोन उन्होंने। बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। आज हम कमिश्नर के ऑफिस में आए हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। क्या कह के आपको लोन कराया था? कितने लाख का आपको लोन कराया? उन्होंने ये कहा था कि हम आपका लोन करा देंगे, आप अपना ऑपरेशन करा लीजिएगा। फिर जब उन्होंने लोन, हमने उनसे कहा लोन करा दीजिए, तो कहने लोन नहीं हो पा रहा है अभी, आप हमसे 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपना ऑपरेशन करा लीजिए, जब आपका लोन होगा तो आप हमें वापस कर दीजिएगा पैसे। हम लोगों ने कहा ठीक है। उस वक्त हम इतने परेशान थे, हमें ऑपरेशन अपना कराना था, तो हमको कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो हमने उनसे 1 लाख रुपए ले लिए और उनसे मैंने कहा था 2 लाख रुपए का आप मेरा लोन करा दीजिएगा तो हम आपके पैसे अदा कर देंगे। लेकिन उन्होंने 2 लाख की जगह इतना लंबा फ्रॉड हम लोगों के साथ कर दिया। फिर जब हम लोगों को इस बारे में पता चला तो उनसे कहा कि आपने इतना लंबा क्यों करा दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पैसे वापस करो तो हम ये सब कर देंगे। वो हमें धमकी देते कि हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी डर की वजह से आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज हम लोग कोर्ट के खिलाफ से आया है तो मुसीबत में बहुत पड़ चुके हैं हम लोग। कितना पैसा? 25 लाख रुपए कैसे आपने खर्चा किया? 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने हमें, 1 रुपया भी नहीं दिया। और हमें धमकी देते थे मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट हैं, अगर फोन कर देंगे तो तुम लोगों को घर से उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। अभी तक कितने लोगों के साथ लोन स्टार्ट कर चुके? कम से कम 10-12 लोग होंगे, वो सब परेशान हैं। सिर्फ कौन लोग हैं ये? जी अमजद खान, आरिफ खान, आनंद, कौन है ये लोग? क्या करते हैं? यही सब करते हैं। लोगों का काम है यही है, गरीबों को परेशान करना। लोग के ताल्लुकात में आपको बैंक? जी यूको बैंक से और यूनियन बैंक से, यहीं से लोगों के कांटेक्ट हैं। कुछ इसमें बैंक के अधिकारी भी साथ हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन लोगों को सजा मिले और हमारे साथ इंसाफ हो। अगर सजा अगर ना हुई कोई कार्रवाई तो क्या करें? तो हम ये चाहते हैं कि हमको इस मुसीबत से निजात मिल जाए, मदद करें मेरी। कैसे आप कहाँ पे आप जाएंगे और किसके पास आपको? अभी तो हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ कार्रवाई करी जाएगी उनके खिलाफ। अच्छे से उन्होंने हम लोगों से बात करी है। ये क्या समस्या है? मेरा नाम तंजीला इमरान है और हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है अमजद खान ने। मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा के उन्होंने हमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। 2 लाख की जगह उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन करा दिया हमारे नाम का, और 13 लाख का भी कराया है लोन उन्होंने। बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। आज हम कमिश्नर के ऑफिस में आए हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। क्या कह के आपको लोन कराया था? कितने लाख का आपको लोन करा रहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम आपका लोन करा देंगे, आप अपना ऑपरेशन करा लीजिएगा। फिर जब उन्होंने हमने उनसे कहा लोन करा दीजिए, तो कहने लोन नहीं हो पा रहा है अभी, आप हमसे 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपना ऑपरेशन करा लीजिए, जब आपका लोन होगा तो आप हमें वापस कर दीजिएगा पैसे। हम लोगों ने कहा ठीक है। उस वक्त हम इतने परेशान थे, हमें ऑपरेशन अपना कराना था, तो हमको कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो हमने उनसे 1 लाख रुपए ले लिए और उनसे मैंने कहा था 2 लाख रुपए का आप मेरा लोन करा दीजिएगा तो हम आपके पैसे अदा कर देंगे। लेकिन उन्होंने 2 लाख की जगह इतना लंबा फ्रॉड हम लोगों के साथ कर दिया। फिर जब हम लोगों को इस बारे में पता चला तो उनसे कहा कि आपने इतना लंबा क्यों करा दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पैसे वापस करो तो हम ये सब कर देंगे। वो हमें धमकी देते कि हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी डर की वजह से आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज हम लोग कोर्ट के खिलाफ से आया है तो मुसीबत में बहुत पड़ चुके हैं हम लोग। कितना पैसा 25 लाख रुपए में से आपने खर्चा किया, निकाला? 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने हमें, 1 रुपया भी नहीं दिया। और हमें धमकी देते थे मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट हैं, अगर फ़ोन कर देंगे तो तुम लोगों को घर से उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। अभी तक कितने लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड कर चुके हैं? कम से कम 10-12 लोग होंगे, वो सब परेशान हैं। कौन कौन लोग हैं ये? जी अमजद खान, आरिफ खान, आनंद,
कौन है ये लोग, क्या करते हैं? यही सब करते हैं, इन लोगों का काम है यही है, गरीबों को किसी परेशान करना। बैंक से लोग इन लोग के ताल्लुकात हैं या क्या? जी, यूको बैंक से और यूनियन बैंक से, यही से इन लोगों के कांटेक्ट हैं। कुछ इसमें बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं इन लोगों को सजा मिले और हमारे साथ इंसाफ हो। अगर सजा यहाँ अगर ना हुई कोई कार्रवाई तो क्या आगे क्या कदम उठाएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि हमको इस मुसीबत से निजात मिल जाए। कैसे कैसे सरकार क्या मदद चाहे? करे मेरी। कैसे आप कहाँ पे आप जाएंगे और किसके पास आप गुहार लगाएंगे? अभी तो हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं। क्या कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सख्त कार्रवाई करी जाएगी उनके खिलाफ। अच्छे से उन्होंने हम लोगों से बात करी। एक वकील साहब वाइट कर क्या नाम है आपका और क्या मामला रहा है, किस महिला को आप लेके आए थे और क्या समस्या थी और क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमारे पास तंजीला नाम की एक महिला आई थी जो काफ़ी गरीब थी, जिनको हमने यहाँ कानपुर कचहरी बुलाया था और इनके साथ हमने देखा काफ़ी फ्रॉड हुआ है। बैंक, यूनियन बैंक और यूको बैंक ने मिलकर किया है। इसमें कई मैनेजर हैं इसके, यूको बैंक और पी रोड के जो यूको बैंक है वहाँ के मैनेजर शामिल हैं इसमें। कमिश्नर साहब के हमने प्रार्थना पत्र दिया है। कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज हम कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस आए थे। तंजीला नाम की एक महिला थी जो काफ़ी गरीब थी, जिन्होंने अपनी बीमारी के लिए 1 लाख रुपए का लोन चाहा था, जिनको यूको बैंक के मैनेजर निखिल नंदन व उनके पीए ब्रजेश पाठक और यूनियन बैंक के मैनेजर विनय और अमजद खान और आरिफ खान द्वारा काफ़ी फंसा करके एक ये इनकी गैंग है और इनको 24 लाख का और 13 लाख का लोन करा दिया। सिर्फ इनको 2 लाख का लोन चाहिए था। इतने भारी अमाउंट के इनके लोन करा दिए गए। ये गरीब हैं, ये आत्महत्या करने पे आमादा है। इनको हमने समझाया और कानपुर कमिश्नरेट में इनका प्रार्थना पत्र दिया। कमिश्नर साहब द्वारा हमको यह आश्वासन मिला है तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम वापस लो। कानून के सुझाव जो मांगेगा ये रद्दी है और इसका छोटा रूप इसको उड़ाने का भी होगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। और ने तय किया कि इसकी प्रतियां फूंकी जाएं, किंतु तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ये मानने से उस पे सुझाव मांगे गए। ये बिल सुझाव लायक नहीं है। अलग कर दिए अलग कर दिए सब लोग। अधिवक्ता अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। विक्टोरिया ने तय किया कि इसकी प्रतियां फूंकी जाएं, किंतु तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसी पर अपनी अपनी डेटा करेंगे। ये रुक जाइए। हाँ फाड़िए ऐसे आगे आगे भाग के रुक जाइएगा। चलिए भाई। देखिए, ये अधिवक्ताओं के गले में फांसी का फंदा जैसे होता है, इस तरह से ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 है, जिसके द्वारा हमारी मुख्य संस्थाओं पर केंद्र द्वारा कब्जे का प्रयास है। उनको निर्देश देने की शक्तियां उनको मिलेंगी। विदेशी अधिवक्ताओं को, विदेशी विधि फर्मों को लाने के उनको नियम बना लेंगे। वो क्या हमारे देश का अधिवक्ता इनकम्पिटेंट है? उसी के विरोध में आज हम लोगों ने प्रतियां फाड़ी हैं और पूरे देश से, हर जन सामान्य से, प्रत्येक अधिवक्ता से उन्होंने सुझाव मांगे। सुझाव में नहीं देना, ये तो जैसा कि हमारे को चेयरमैन साहब पूर्व बार काउंसिल के, उन्होंने बताया कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए, अन्यथा
पूरे प्रदेश का अधिवक्ता 25 को सड़कों पर उतरने जा रहा है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसको जीत नहीं लेंगे, ये वापस नहीं हो जाएगा। धन्यवाद। वापस लो, वापस लो। धर्मस्थल पे आओ। किसी भी कार्य का हम लोग बहिष्कार करते हैं, इन्हें हम लोग आग लगा देंगे। संशोधन अधिनियम वापस लो, वापस लो। धर्मस्थल पे आओ।